मिलन, कोरोना के साथ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आपको लगने लगेगा कि अब चीजें नॉर्मल हो रही है, लाइफ वापस ट्रैक पर आ रही है, अचानक से आपको कोई सरप्राइज कोरोना दे देगा। और ऐसा सरप्राइज जो बहुत डराने वाला है। छात्रों में केसेस आना, ये ना सिर्फ छात्रों के लिए एक बहुत चिंता का विषय है, बल्कि अभिभावकों के बीच भी एक नए सिरे से डर पैदा हो गया है। जी बिल्कुल मलिका, देखिए ये कंटेन्ड स्प्रेड देखा जा रहा है क्योंकि एक महीने की अब पढ़ाई बाकी थी स्कूलों में और थोड़ी देर बाद इस महीने के बाद समर वेकेशन शुरू होने वाली थी। लेकिन जो कोविड का संक्रमण है अब वो ज्यादातर बच्चों में दिखाई दे रहा है और बच्चे इस संक्रमण को अब दोबारा से घर की ओर ले जाएंगे क्योंकि हम देख रहे हैं कि बच्चे ज्यादातर वैक्सीनेटेड इस वक्त नहीं है। 12 साल की कम उम्र के लिए बच्चों के लिए तो वैक्सीन बनाई ही नहीं है, इंडिया में कोई अप्रूवल ही नहीं है वैक्सीन का, हालांकि ट्रायल्स हो रहे हैं। और इससे चिंताजनक स्थिति ये पैदा होती है कि जब आप बाहर निकल रहे हैं, एक्सपोजर आपका ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि कोरोना के केसेस अभी भी है, तो बच्चों में ये लक्षण कैसे दिखा रहा है, क्या कोई अलग लक्षण है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन स्कूलों में जो स्प्रेड है वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि दिल्ली जैसे जो राज्य है, महाराष्ट्र है, वहां पर मास्क जो है अब अनिवार्य कर दिया गया। और जब मास्क अनिवार्य कर दिया गया तो काफी बच्चों ने भी क्लासेस के अंदर मास्क पहनना कम कर दिया है। ढंग से चेकिंग नहीं हो रही है कि बच्चे क्लास में मास्क पहन रहे हैं या नहीं। इसका दूसरा पहलू भी है, कुछ अभिभावक कहते हैं कि बच्चों को मास्क में जो घुटन महसूस होती है उससे मुक्ति चाहिए, इसलिए कई बच्चे मास्क नहीं लगाते, जो बहुत छोटे बच्चे हैं। अब उनमें संक्रमण हो रहा है और वही संक्रमण अब वापस घर जा रहा है जहां पर बड़े बुजुर्ग जो है उनको कोविड का संक्रमण हो सकता है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि जी बोलिए। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए मिलन। जी, दूसरी बात मैं ये बताना चाहती थी बस कि XE नामक जो एक नया ओमिक्रॉन का लीनिएज अब भारत में आया है। हालांकि मुंबई में पहले बताया गया कि वो आया है, उसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, कुछ ही 2 या 3 दिनों में उसकी पुष्टि हो जाएगी। लेकिन गुजरात, अहमदाबाद में भी XE नामक वेरिएंट देखा गया है और XM नामक वेरिएंट भी देखा गया है। तो ये कोरोना के जो नए म्यूटेशंस हैं ये भी अब सर्कुलेट होना शुरू हो गए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़ने का मतलब ये है कि अब कोरोना का जो स्प्रेड है दिल्ली में शुरू हो गया है और जस्ट स्कूलों में ही इसका इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलेगा, स्कूल्स के बाहर भी इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन चिंताजनक स्थिति ये है कि जो गाइडलाइंस होनी चाहिए स्कूल्स की, कि अगर एक बच्चा पॉजिटिव आता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर कर हर उस बंदे को पकड़ना होगा जो उसके बाद पॉजिटिव आ रहा है। ये कहीं ना कहीं नोएडा प्रशासन नहीं कर पा रही है इस वक्त, क्योंकि लोग अपना अपना टेस्ट खुद घरों में कर रहे हैं या स्कूल्स में कर रहे हैं और स्कूल को बाकायदा प्रशासन को रिपोर्ट भी करना होगा कि वहां पे एक पॉजिटिव केस आया है, ताकि प्रशासन इसकी ढंग से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर पाए और बाकियों में ये संक्रमण जो है ना हो।